नमस्कार मित्रों, लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। अब से 4-5 दिन पहले बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया और आज कांग्रेस पार्टी ने अपने 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। बीजेपी 195 उम्मीदवारों का ऐलान करती है और कांग्रेस 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करती है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में आज की तारीख में फर्क बहुत ज्यादा है। यानी कि जो दशा पहले बीजेपी की हुआ करती थी, आज वो दशा कांग्रेस की हो रही है। और कांग्रेस के जो सांसद हैं, जिस सीटों पर उम्मीदवार कांग्रेस उतारती है उन सीटों पर उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज जो 39 नए उम्मीदवार यानी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने नए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इस नए लिस्ट में, इस नए उम्मीदवारों में कई ऐसे नाम हैं जिन्हें रिपीट किया गया है, कई ऐसे नाम हैं जो नए नए हैं, नए नहीं कह सकते आप, जो कि कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने जो आज अपनी पहली लिस्ट जारी की है, क्या कांग्रेस के लिए यह फायदेमंद साबित होने वाली है या फिर बीजेपी एक बार फिर से कांग्रेस को पटखनी देने में तैयार रहेगी। तो उम्मीद है आप इस पूरे रिपोर्ट के अंत तक बने रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं देव का पंच। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की आज पहली लिस्ट जारी की। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया, जिसमें पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ साथ कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल, सांसद शशि थरूर समेत कई ऐसे बड़े नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में छत्तीसगढ़ की 6 सीट, कर्नाटका की 7 सीट, केरल की 16 सीट और तेलंगाना की 4 सीट, मेघालय की 3 सीट, लक्षद्वीप, सिक्किम और त्रिपुरा की एक सीट से प्रत्याशियों के नाम का कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है। लेकिन देखिए, इस लिस्ट को बनाने में कांग्रेस में एक बड़ी चूक हुई है। कांग्रेस का कैंडिडेट जीता तो भी बीजेपी का होगा। फायदा इस बात से है, इसे पार्टी की बड़ी चूक इसलिए भी कहा जा रहा है कि पार्टी ने एक ऐसे उम्मीदवार को भी चुनावी मैदान में उतार दिया है जो अभी राज्यसभा से सांसद है। यदि यह उम्मीदवार लोकसभा का चुनाव भी जीत जाता है तो उससे खाली हुई राज्यसभा की सीट पर बीजेपी आसानी से चुनाव जीत जाएगी। कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस का यह प्रत्याशी अगर लोकसभा का चुनाव जीत भी जाता है तो भी इसका फायदा बीजेपी को होने वाला है। केसी वेणुगोपाल को केरल की आलापुझा सीट से उतारा। अब 8 फरवरी को कांग्रेस के महासचिव जब केसी वेणुगोपाल ने एआईसीसी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया, उसमें 39 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया। इस घोषणा में केसी वेणुगोपाल को खुद का भी उनका नाम लिया। कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल को केरल की आलापुझा लोकसभा सीट से जब चुनावी मैदान में उतार ही दिया तो केसी वेणुगोपाल ने इसी सीट से देखा जाए 2009 के चुनाव में जीत हासिल की थी। वेणुगोपाल को टिकट देना कांग्रेस की चूक क्यों कही जा रही है? देखिए, केसी वेणुगोपाल इस वक्त राजस्थान से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं। उनकी राज्यसभा सदस्यता का कार्यकाल जो है 2026 में खत्म होने वाला है। अब 2020 में जब राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में थी तब केसी वेणुगोपाल को राज्यसभा भेजा गया था, लेकिन अब राजस्थान में कांग्रेस विपक्ष में बैठी हुई है और ऐसे में अगर लोकसभा चुनाव 2024 में केसी वेणुगोपाल केरल की आलापुझा सीट से चुनाव जीत भी जाते हैं तो उन्हें राज्यसभा की जो सदस्यता है उससे तो पहले इस्तीफा देना होगा और उनके इस्तीफे के बाद बीजेपी राजस्थान से राज्यसभा में एक और सांसद को पहुंचा देगी। यानी कि केसी वेणुगोपाल लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ते हैं तो 2026 तक राज्यसभा का सांसद बने भी रहेंगे। हालांकि वो लोकसभा का चुनाव हार जाते हैं तो बीजेपी को उनकी जगह पर राज्यसभा में सांसद भेजने के लिए 2026 तक का तो इंतजार करना होगा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जो कांग्रेस की पहली कैंडिडेट की लिस्ट जारी हुई है उसमें 39 में से ऐसे 15 नाम हैं जो सामान्य वर्ग से हैं, 24 SC, ST और अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, 12 उम्मीदवार 50 साल की उम्र से नीचे हैं। ये आज 39 जो है उम्मीदवारों की कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने किया है। अजय माकन, केसी वेणुगोपाल और तमाम ऐसे लोग वहां पर मौजूद थे। लेकिन अब राहुल गांधी दरअसल इसमें चूक कहां कर गए? समझने वाली बात यह है कि राहुल गांधी इस वक्त न्याय यात्रा पर हैं
अब पार्टी का जो कार्य भार है, जो सब कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब देख रहे हैं। लेकिन सोनिया गांधी हर बैठक में शामिल होती हैं, राहुल गांधी को भी हर बात की जानकारी होती है। लेकिन अब सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी को जो लोग कंसल्ट कर रहे हैं, जो सुझाव दे रहे हैं, वो ये कैसे भूल गए कि केसी वेणुगोपाल वाली सीट से बीजेपी को फायदा होने वाला है या फिर नुकसान होने वाला है। खैर, अब आने वाला वक्त बताएगा कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीतती है या फिर कांग्रेस जीतती है, ये नहीं पता। 195 वर्सेस 39, इस रेशियो को आप कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की जो उम्मीदवारों के 39 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है, इससे बीजेपी को कोई फर्क पड़ने वाला है? अपने विचार नीचे जरूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए देव का पंच। नमस्कार।